नाडियास यूट्यूब चैनल ना सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। आप सबको धन्यवाद। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया। आज हम ये नाड़ी अंश चैनल के माध्यम से कर्म सिद्धांत के तहत ग्रह मानवीय मामलों का प्रभावित करते हैं। मनुष्य अपने कर्मों से बंधा हुआ है और अपने कर्म का फल ही भोगता है। इस नाडी अंश चैनल में हम आज देखेंगे 9 ग्रहों का कारकत्व। नाडी अंश में कारकत्व बहुत महत्व है। नाड़ी ज्योतिष शास्त्र कुछ सिद्धांतों का पालन भी करता है, जैसे कारकत्व, दिशाएं, मार्गी, वक्री, राशि परिवर्तन, पारंपरिक राशि परिवर्तन, ग्रहों की प्रगति और गोचर आदि। राशि परिवर्तन तो आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे के घर में होता है, उसको राशि परिवर्तन कहते हैं। मान लो कि मिथुन लग्न है और गुरु मकर राशि में है और शनि मीन राशि में है, तो वो एक दूसरे के राशि में है ऐसा माना जाता है। तो गुरु अपने मीन राशि का फल कर्षण करेगा, शनि अपनी मकर राशि जहाँ भी है उसका फल कर्षण करेगा। पारंपरिक राशि परिवर्तन का मतलब ये होता है कि मानो मिथुन लग्न है और बुध है और कर्क राशि में है और बुध की कन्या राशि में मंगल पड़ रहा हुआ है और मंगल की वृश्चिक राशि में चंद्र है, तो ये तीनों ग्रह एक दूसरे की राशि में है, उसको पारंपरिक परिवर्तन कहा जाता है। इसलिए मंगल वृश्चिक राशि जहाँ भी है उसका फल कर्षण करेगा, चंद्र कर्क राशि जहाँ है उसका फल कर्षण करेगी और बुध है वो कन्या राशि जहाँ है उसकी फल कर्षण करेगी। ये पारंपरिक परिवर्तन को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा ग्रह परिवर्तन में है, कौन सा पारंपरिक परिवर्तन में है। यहाँ से हम फल कर्षण आगे करेंगे। बुध के साथ ये मंगल का परिवर्तन है, उसका मतलब ये हुआ कि ये जो जातक है वो बहुत अभिमानी होगा और अपनी मनमानी करने वाला होगा। ये मंगल बुध का प्रभाव है, वो ईगो वाला होगा। इंग्लिश में इसको ईगो बोलते हैं कि वो ईगो ही रखेगा, वो किसी की बात सुनने नहीं, सुनता नहीं है। वो मंगल बुध का प्रभाव है। चंद्र बुध का प्रभाव है तो वो जो अभ्यास बोलते हैं वो अभ्यास नहीं करेगा, अभ्यास में आगे नहीं बढ़ेगा। ये चंद्र बुध का प्रभाव है, क्योंकि ये चंद्र बुध है वो दोनों शत्रु ग्रह है, इसलिए ये अभ्यास नहीं करने देगा। मंगल बुध है वो दूसरे स्थान और चौथे स्थान के साथ संबंध रखते हैं, तो जमीन मकान से फायदा, जमीन मकान से आवक आनी और आमदनी करनी, वो ये मंगल बुध करेगा। लेकिन एजुकेशन में ये जीरो, ईगो में ये आगे होगा, गुस्सा वाला स्वभाव होगा। ये मंगल है दूसरे भाव में है तो उसका कुटुंब में बहुत गुस्सा होगा, अपनी मनमानी करने वाला गुस्सा होगा। ये मंगल बुध और चंद्र का प्रभाव है। उधर देखे तो शनि गुरु परिवर्तन देखा तो 10वें और 8वें स्थान में शनि गुरु का परिवर्तन है। 8वें स्थान में शनि स्वगृही होता है तो आयुष्य देगा लेकिन बीमारी साथ में देगा। गुरु है वो आमदनी देगा लेकिन वो आध्यात्मिक लेवल से कर्मकांड से सीखो और सिखाओ, वो जो नीति है गुरु की उससे वो आमदनी देगा, ऐसा हमें माना जाता है। आगे हम देखेंगे कि ग्रह वाइज, स्थान वाइज हम कारक को देखें तो सूर्य है वो पिता का कारक है और प्रथम पुत्र का कारक है और ससुर का कारक है। इसका मतलब ये है कि पिता, प्रथम पुत्र और ससुर उसका संबंध सूर्य से है और चंद्र है उसका संबंध माता, बड़ी बहन, बड़ी भाभी, सास, मामा की पत्नी, ननिहाल का रिश्ता, तीसरी पत्नी, उसके साथ चंद्र का रिश्ता है। मंगल है वो महिला की कुंडली में पति का स्थान ग्रहण करता है, पति माना जाता है और दूसरा भाई है और पुत्र, दूसरे नंबर का पुत्र है वो मंगल उसका प्रतिनिधित्व करता है। छोटा बहन हो, छोटा चाचा
और दामाद सभी पैतृक रिश्ते है उसका प्रतिनिधित्व मंगल करता है। और बुध है दूसरी पत्नी, तीसरा छोटा भाई, छोटी बहन, मित्र, घनिष्ठ मित्र, लड़की लड़की का प्रेम और प्रेमी, मामा, ससुर, छोटा साला, उसका प्रतिनिधित्व बुध करता है। पुरुष जन्म कुंडली में गुरु स्वयं का कारक है, स्वयं माने जातक पोते उसका कारक है और वो मार्गदर्शक भी है। और स्त्री जन्म में शुक्र है, वो स्त्री यानी स्त्री जन्म में स्त्री जातक जो है उसका वो शुक्र कारक है। और छोटी बहन, बड़ी भाभी, बड़ी बहू और छोटी बहन दूसरी और पत्नी उसका कारक है। शनि बड़ा भाई, पिता बड़ा भाई और नौकर तीसरा पति, वो शनि का प्रतिनिधित्व करता है। राहु है वो दादा का प्रतिनिधित्व है। स्वयं का दादा वो जातक जिसकी कुंडली है उसका दादा वो राहु उसका प्रतिनिधित्व करता है। जिसकी कुंडली है उसका नाना के प्रतिनिधित्व केतु करता है। और शुक्र, चंद्रमा, बुध, शनि और राहु एक महिला के लिए जन्मजात स्त्री ग्रह माना जाता है। और वो स्त्री ग्रह प्रत्येक महिला का एक अलग प्रकार से जन्म को नियंत्रित करती है। शुक्र बिना सती स्त्री ग्रह है, बिना सती यानी शुक्र एक स्त्री ग्रह है, इसलिए उसको पत्नी का दर्जा दिया है कि पत्नी का जो देखना पड़ता है तो शुक्र से देखिए। पुरुष के लिए सूर्य, मंगल, बृहस्पति, केतु, शनि और बुध माने गए हैं। सूर्य, मंगल, बृहस्पति पूर्णतः शुभ ग्रह है, वो पुरुष ग्रह पूर्णतः माने गए हैं। चंद्रमा, शनि और बुध पुरुष जन्म में अपनी स्थिति के अनुसार कार्य करते हैं। पुरुष जन्म में चंद्रमा ही स्त्री के रूप में कार्य करता है, चंद्रमा अकेला हो तो स्त्री के रूप में कार्य करता है। इसी तरह सभी ग्रह के कारकों को आपको सीखना होगा, आपको जानना होगा, तभी आप नाड़ी शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए अपनी कुंडली, दूसरों की कुंडली का फल कथन कर सकेंगे। अस्तु। हर हर महादेव।